नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। पिछले 21 दिनों से मिडिल ईस्ट में कोहराम मचा हुआ है। इजराइल पर हमास के हमले के बाद से गाजा पट्टी में तबाही मची हुई है। हमास इजराइल युद्ध में ईरान खुलकर फ्रंट फुट पर आ गया है और ईरान ने 2 दिनों का युद्धाभ्यास भी शुरू कर दिया। 200 से ज्यादा हेलीकॉप्टर के साथ ईरान की फौज अपनी ताकत आजमा रही है। ईरान का कहना है कि मौजूदा खतरे को देखते हुए यह युद्धाभ्यास किया जा रहा है। ईरान की सेना ऐसे वक्त में वॉर ड्रिल कर रही है जबकि सीरिया में आईआरजीसी और उसके करीबी संगठनों के ठिकानों पर अमेरिका ने एयर स्ट्राइक की। ऐसे में सवाल उठने लगा है कि क्या अमेरिका बनाम ईरान अब वैश्विक कोहराम में बदल जाएगा। विध्वंसक बारूद गाजा में बरस रहा है। खंडहर फिलिस्तीन का शहर बनता जा रहा है। महातबाही इजराइल मचा रहा है। विनाशक हमले में 24 घंटे के अंदर शदी बड़ौर, मुबाशेर, तौसीर मुबाशेर, हसन अल अब्दुल्ला और दराज तुफा सरीखे हमास के टॉप आतंकी मारे गए। लेकिन इजराइल हमास युद्ध में सबसे ज्यादा आक्रामक है ईरान ने इजराइल को जिंदा दफनाने की धमकी दी है। ईरान ने अमेरिका को आग में झुलसाने की वार्निंग दी है। ईरान ने दुनिया को महाविनाश की चेतावनी दी है। जब यूं बारूदी चोट से कब्रिस्तान बनती जा रही है गाजा पट्टी, जब आसमानी प्रहार से मरघट बन चुका है फिलिस्तीन का यह शहर, जब इजरायली बम त्रासदी बनकर टूट रहे हैं, ऐसे में जब हमास गाजा फिलिस्तीन और इजराइल के बीच अचानक ही फ्रंट लाइन पर ईरान आ चुका है, तो गाजा युद्ध में शांति की उम्मीद कर रहे लोग ये जानना चाहते हैं कि हमास इजराइल युद्ध में गाजा इतना आक्रामक क्यों है। क्या हमास इजराइल का युद्ध अब अंतहीन हो चुका है? क्या गाजा के बहाने अब वैश्विक कोहराम मचने वाला है? ये बारूदी सवाल इसलिए डरा रहे हैं क्योंकि बेहिसाब तबाही के बावजूद हमास के आतंकी इजराइल के शहर पर अग्निबाण बरसा रहे हैं। इजराइल भी जोरदार पलटवार कर रहा है। हमास के समूल नाश की शपथ लेकर आगे बढ़ रहा है। तब ईरान की ओर से बड़ी धमकी आई। ईरान की तरफ से इजराइल को यह धमकी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी के कमांडर इन चीफ ने दी है। ऐसे वक्त पर जब इजराइल की सेना गाजा में घुस करके हमला करने को तैयार है, तब आईआरजीसी के कमांडर चीफ होसेन सलामी ने इजराइल को यह सीधी चुनौती दी है कि अगर गाजा में घुस के इजरायली सेना हमले करती है तो उसे वहीं दफना दिया जाएगा। जनरल होसेन सलामी ने तल्ख लहजे में कहा है कि इजराइल बमबारी के अलावा कुछ नहीं कर सकता। अगर वे जमीन पर आएंगे तो उन्हें निगल लिया जाएगा। गाजा का ड्रैगन उन्हें खा जाएगा। इसलिए उनके पास कोई रास्ता नहीं है। उन्हें लगता है कि वे अपराध करके हार की भरपाई कर सकते हैं। ईरान की ओर से यह धमकी तब आई है जब गाजा पट्टी में हमास के आतंकवादियों के सर्जिकल स्ट्राइक के लिए शत्रु संहारक हथियार लेकर यहूदी फौज दाखिल होने लगी। इजरायली बार बार हमास की तबाही की प्रतिबद्धता दोहरा रहे हैं। इजराइल के साथ अमेरिका और तमाम पश्चिमी देश डट कर खड़े हैं। अब ईरान ने अमेरिका को भी खुल्लम खुल्ला चेतावनी दी है। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है कि अगर इस लड़ाई को नहीं रोका गया तो यह बारूदी आग फिलिस्तीन के बाहर भी फैल सकती है। इसकी चिंगारी अमेरिका को भी जलाएगी। ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान दुनिया की सबसे बड़ी शांति सभा में बोल रहे थे। 193 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में उन्होंने हमास इजराइल युद्ध को लेकर कुछ यूं कहा। I say frankly to the American statesmen who are now managing the genocide in Palestine that we do not welcome to expansion of the war in the region. But I warn, if the genocide in Gaza continues, they will not be spared from this fire. ईरान के इस तल्ख तेवर पर अमेरिका ने भी पलटवार किया है। अमेरिका के विदेश मंत्री ने साफ, सरल, स्पष्ट शब्दों में कहा है
कि अगर ईरान या उसके किसी सहयोगी ने अमेरिकियों पर कोई हमला किया तो हम अपने लोगों की सुरक्षा से पीछे नहीं हटेंगे। 2 रोज पहले भी ब्लिंकन ने यही कहा था। We're taking every measure to make sure that we can defend them and, if necessary, respond decisively. Not at all what we're looking for, not at all what we want, but we'll be prepared if that's what they choose to do. हमास गाजा इजराइल के बहाने अमेरिका और ईरान में इस तल्खी के बीच दुनिया के सबसे ताकतवर देश ने अपनी ताकत का ट्रेलर पूर्वी सीरिया में दिखाया है। अमेरिका ने आतंकी ठिकानों पर अग्निबाणों की बेहिसाब बौछार की है। अमेरिका के सैन्य विमानों ने ईरान समर्थित मिलिशिया संगठनों पर अटैक किया है। दावा है कि पूर्वी सीरिया में जहां हमला हुआ है वहां से आतंकी ऑपरेट कर रहे थे। अमेरिका का आरोप है कि ईरान के सह पर वहां से अमेरिकी सैन्य अड्डों पर आतंकी हमले किए गए, इसलिए हमने आत्मरक्षा के लिए पलटवार किया है। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने इस हमले पर मुहर लगाते हुए इसे आत्मरक्षा में किया गया पलटवार बताया है। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने कहा है कि प्रेसिडेंट बाइडेन के इशारे पर ईरान के IRGC और उसके आतंकी ठिकानों पर आत्मरक्षा वाले हमले किए गए हैं और ये हमले उन हमलों के जवाब में किए गए हैं जो ईरान की शह पर अमेरिकी रक्षा बलों पर किए गए थे। दरअसल 17 अक्टूबर से इराक और सीरिया में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले हुए थे। हमले का आरोप ईरान समर्थित मिलिशिया संगठनों पर था। अमेरिकी ठिकानों पर ड्रोन से हमले हुए थे। कई हमलावर ड्रोन को अमेरिकी सैनिकों ने मार गिराया था, लेकिन एक ड्रोन ने अमेरिका को काफी नुकसान पहुंचाया था। इस एक ड्रोन ने अमेरिका के कई छोटे विमान और उसके एक हैंगर को पूरी तरह से तबाह कर दिया था। इस हमले में अमेरिकी 24 सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इसी के जवाब में अमेरिका ने पलटवार किया है। अमेरिकी मां का बम तब बरसा है जब ईरान गाजा युद्ध को लेकर बेहद आक्रामक है। तो सवाल उठ रहा है कि क्या ईरान बनाम अमेरिका के बीच युद्ध का नया चरण शुरू होगा? इजराइल हमास युद्ध में ईरान का जो रुख है वो काफ़ी एग्रेसिव और आक्रामक दिखाई दे रहा है और इसके पीछे ईरान नहीं है, इसके पीछे और कई ताकतें हैं जैसे रूस, चीन, क्योंकि वो चाहते हैं कि अमेरिका वेस्ट एशिया में ड्रैग हो जाए और वो किसी हद तक हो भी गया है। और उन्होंने इस बात का बार बार जिक्र किया है कि इजराइल ने अगर गाज़ा पर हमला किया, ज़मीनी हमला किया, तो उसके परिणाम बहुत भयंकर हो गए। वो अमेरिका को चेतावनी देते रहे हैं और ये बात पक्की है कि अगर इस हमले के पीछे हाथ है, किसी की ट्रेनिंग, इसमें हथियार, इसमें पैसा, वो सब ईरान के द्वारा किया गया, क्योंकि ईरान की अमेरिका और इजराइल के साथ दुश्मनी पूरी दुनिया जानती है। गाजा युद्ध के बीच ईरान ने अपने पुरातन दुश्मन रहे अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जबरदस्त चक्रव्यूह रचा है। इस बीच इजराइल में हमास की तरफ से किए गए अटैक को लेकर एक रिपोर्ट में सनसनीखेज दावा किया गया है। दावा यह है कि रिपोर्ट के मुताबिक इसके पीछे ईरान था और ईरानी सेना की ट्रेनिंग थी। बताया जा रहा है कि इजराइल में घातक नरसंहार से 1 महीने पहले तक IRGC ने हमास के आतंकियों को ट्रेनिंग दी थी। अमेरिका से लेकर इजराइल तक के अखबारों ने यह सनसनीखेज दावा किया है, जिसमें बताया गया है कि कम से कम 500 हमास और फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद के दहशतगर्दों को ट्रेनिंग दी गई थी। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कुद्स फोर्स ने सितंबर में ट्रेनिंग दी थी। इस ट्रेनिंग में कुद्स फोर्स के प्रमुख इस्माइल कानी भी शामिल थे। रिपोर्ट की माने तो हाई प्रोफाइल फिलिस्तीनी और ईरानी नेताओं ने प्रशिक्षण अभ्यास में हिस्सा लिया था। IRGC के कुर्द फोर्स से ट्रेनिंग लेने के बाद ही हमास के आतंकी सरहद लांघकर इजराइल में दाखिल हुए थे। इजराइल की अभेद्य दीवार को तोड़कर कम से कम 1400 इजरायली नागरिकों की हत्या कर दी। 220 से ज्यादा अमेरिकी इजरायलियों को बंधक बना लिया था। उसी के प्रतिघात में इजराइल ने जब बारूद का मुंह गाजा की ओर खोल दिया तो ईरान बौखलाया हुआ है। इजराइल हमास युद्ध में ईरान का जो रुख है वो काफ़ी एग्रेसिव और आक्रामक दिखाई दे रहा है और इसके पीछे ईरान नहीं है, इसके पीछे और कई ताकतें हैं जैसे रूस, चीन, क्योंकि वो चाहते हैं कि अमेरिका वेस्ट एशिया में ड्रैग हो जाए और वो किसी हद तक हो भी गया है। और उन्होंने इस बात का बार बार जिक्र किया है कि इजराइल ने अगर गाज़ा पर हमला किया, ज़मीनी हमला किया, तो उसके परिणाम बहुत भयंकर हो गए। वो अमेरिका को चेतावनी देते रहे हैं और ये बात पक्की है कि अगर इस हमले के पीछे हाथ है, किसी की ट्रेनिंग, इसमें हथियार, इसमें पैसा,
वो सब ईरान के द्वारा किया गया, क्योंकि ईरान की अमेरिका और इजराइल के साथ दुश्मनी पूरी दुनिया जानती है। ईरान ने अमेरिका और इजराइल के उन्हीं नागरिकों को मोहरा बनाया है जिसे हमास के आतंकियों ने बंधक बनाया है। हमास ने अमेरिका और इजराइल के 222 लोगों को बंधक बनाया था। इन बंधकों में बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग भी शामिल हैं। कतर और मिस्र की मध्यस्थता के बाद 4 महिलाओं को रिहा किया गया। बाकी अब भी हमास के कब्जे में है, जिसे छुड़ाने के लिए अमेरिका और इजराइल बेचैन है, जबकि ईरान इन बंधकों को हथियार बनाने के फिराक में है। इसके लिए मॉस्को में एक बैठक हुई। बैठक में हमास का प्रतिनिधिमंडल था, साथ में ईरान के मंत्री भी थे। इस बैठक में व्लादिमीर पुतिन के खास दूत मिखाइल बोगदानोव और विदेश मामलों के उप मंत्री भी शामिल हुए। मॉस्को में हुई बैठक के बाद ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि हमास युद्ध के दौरान बंधक बनाए गए लोगों को रिहा करने और उन्हें ईरान को सौंपने के लिए तैयार है, लेकिन इसके एवज में इजराइल को भी 6000 फिलिस्तीनियों को रिहा करना होगा। तो आगे का सवाल यहीं से उठता है कि अगर हमास ने ईरान को सारे अमेरिकी इजरायली बंधक सौंप दिए तो इसका क्या असर होगा? अगर ईरान ये करता है तो वो उसकी बहुत बड़ी गलती होगी, क्योंकि अमेरिका और बाकी के जो देश जिनके बंधक उनके पास हैं हमास के पास, वो सब इकट्ठे होके ईरान के खिलाफ एक ऐसी यलगार लगाएंगे कि ईरान उसको हैंडल नहीं कर पाएगा। तो ये देखा जाए तो एक प्रोपेगेंडा है, साइकोलॉजिकल गेम है, और वो एक तरह से दुनिया में अपनी सहानुभूति लेने की कोशिश कर रहे हैं कि हम बंधकों को छोड़ने के लिए तैयार हैं। जाहिर है कि ईरान इसी रास्ते आगे बढ़ रहा है। रिपोर्ट्स की माने तो इसी कड़ी में ईरान चीन और रूस के साथ सारी जानकारी साझा कर रहा है। मतलब रूस और चीन को साध कर अमेरिका को घेरने की तैयारी में है। दरअसल अमेरिका और इजराइल की ईरान से दुश्मनी दशकों पुरानी है। ईरान में इस्लामिक क्रांति के बाद से ही इन दोनों देशों के साथ इस मुस्लिम मुल्क की मोटी लकीर खींची हुई है और ये दुश्मनी वक्त वक्त पर नया आकार ले लेती है। यहूदी मुल्क को ईरान नाजायज बता रहा है, इसे फिलिस्तीन का गुनहगार ठहराता रहा है। ईरान का मानना है कि इजराइल ने फिलिस्तीन की जमीन को कब्जा लिया है। इजराइल ने फिलिस्तीनियों को उसी की जमीन से खदेड़ दिया है। 1982 में इजराइल विरोधी संगठन हिजबुल्लाह का आधार ईरान की शह पर रखा गया था। ईरान ने हर उन समूहों का समर्थन किया है जो नियमित रूप से इजराइल से लड़ते हैं। इजराइल भी ईरान के खिलाफ आक्रामक रहा है। ईरान की एटमी चाहत को इजराइल अपने अस्तित्व पर खतरा बताता है। यही वजह है कि दोनों देशों में तल्खी बेहिसाब है। अमेरिका के ईरान से रिश्तों में तल्खी की एक वजह भी इजराइल ही है। 80 के दशक से लगातार दोनों देशों के बीच में संबंध रसातल में जा रहे हैं। यहाँ तक कि 4 साल पहले करीब दोनों देश एक दूसरे के सामने सीधे टकराव को आ गए थे। वो साल 2020 था, महीना जनवरी का, जब IRGC के चीफ जनरल कासिम सुलेमानी को अमेरिका ने ड्रोन अटैक में मार गिराया था। उसके बाद दोनों देशों के बीच तल्खी अति पर पहुंच गई थी। इससे पहले भी अमेरिकियों के अपहरण और हत्या के आरोप ईरान पर लगते रहे, लेकिन कमांडर सुलेमानी के हत्या के बाद से ईरान लगातार सुलग रहा है। प्रतिशोध की आग में झुलस रहा ईरान इस बार जिस तरह से अमेरिका के दुश्मन मुल्कों को साध कर चक्रव्यूह तैयार कर चुका है, उसी से ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या गाजा युद्ध के बहाने अमेरिका बनाम ईरान के बीच वैश्विक कोहराम मचेगा। देखिए, हर जंग की एक कीमत होती है और यह कीमत सिर्फ वो 2 देश नहीं चुकाते जो इसमें शामिल होते हैं, बल्कि पूरी दुनिया को इसका नतीजा भुगतना पड़ता है। रूस यूक्रेन वॉर का परिणाम दुनिया देख चुकी है। अब हमास इजराइल युद्ध का अगर विस्तार हुआ तो क्या होगा, खासकर भारत पर क्या असर पड़ेगा, आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। जिस बारूदी आग में गाजा धधक रहा है, इसकी धाह दुनिया भर में महसूस होने लगी है। जो बारूदी धुआं भूमध्य सागर के तट पर उठ रहा है, वो वैश्विक अर्थव्यवस्था की सांसें फुलाने लगा है। अगर ये युद्ध यूं ही चलता रहा, इजराइल और हमास के बीच घात प्रतिघात जारी रहा, अगर ईरान इस युद्ध में कूद गया, ये युद्ध अगर मिडिल ईस्ट में फैल गया, तो फिर कच्चे तेल में ऐसी आग लगेगी जिसका असर हिंदुस्तान पर भी पड़ेगा। क्योंकि इराक से 23% तेल मंगवाता है भारत। सऊदी अरब से 13% तेल आयात होता है।
अगर ईरान युद्ध में शामिल हुआ तो दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमत बढ़ जाएगी और फिर इसका असर उन देशों पर पड़ेगा जहां से भारत तेल आयात करता है। कच्चे तेल की कीमत में बढ़ोतरी का मतलब है पेट्रोल डीजल के दाम में उफान। तेल में आग लगने से डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया कमजोर होगा। 5G कनेक्टिविटी का विस्तार लटक सकता है। युद्ध के कारण आयात निर्यात प्रभावित होगा, जिसकी वजह से डायमंड ज्वेलरी का कारोबार प्रभावित होगा। इसके अलावा दवा समेत भारत के कारोबार पर बुरा असर पड़ सकता है। इतना ही नहीं, G20 में प्रस्तावित इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर में देरी हो सकती है। तो यकीनन हमारी अर्थव्यवस्था पे इसका फर्क पड़ेगा, क्योंकि इजराइल से भी हमारे सामरिक तौर पे और एग्रो बेस्ड काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं या करार हैं, वो सारे इम्पैक्ट होंगे। और ख़ासकर जो अरब वर्ल्ड है वो भी आज हमास के साथ खड़ा हुआ है। इजराइल और फिलिस्तीन के साथ कारोबार और आयात निर्यात पर असर पड़ेगा। महंगाई से परेशान आम आदमी की मुश्किलें और बढ़ेंगी। रोजमर्रा की चीजों से लेकर कर्ज, निवेश पर असर पड़ सकता है। हालांकि असर दिखना भी शुरू हो चुका है। खासकर शेयर मार्केट में जबरदस्त गिरावट हुई। करीब 20 लाख करोड़ रुपए निवेशकों के डूब गए। यूं तो इसे अमेरिकी असर बताया जा रहा है, लेकिन अमेरिका भी युद्ध में परोक्ष रूप से शरीक है। यही वजह है कि इसे भी युद्ध से जोड़कर देखा जा रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।